नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सैम नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। वो हमसे ये कहते हैं कि 2003 की ये घटना है। वो ये कहते हैं कि उनका कोई एक बड़ा ऑपरेशन होना था और उस ऑपरेशन के दरमियान ही वो ये कहते हैं कि मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। उस दुनिया के बारे में वो हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर चारों ओर बहुत ही ज़्यादा शुद्धता थी। जैसे पुराने ज़माने के जैसे गाँव वगैरह होते हैं वैसा था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रह रहे थे। उनको देखकर ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे हमारे एक इंसान के रूप में हमारी जो भी ज़रूरतें होती है वैसे उनकी ज़रूरतें नहीं थी। जो भी है उसमें वो बहुत ही खुश थे, वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और बाद में वो ये कहते हैं कि जैसे मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं उनके साथ बात करूँ, मैं उनके साथ ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँ। मैं उनके करीब जब जाने की कोशिश कर रहा था तब कुछ चीज़ मुझे रोक रही थी और वो ये कह रही थी कि ये समय नहीं है, तुम बस जो चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है उसका बस तुम्हें ऑब्जर्वेशन करना है, बस उसको निरीक्षण करना है, बाकी तुम कुछ करने की कोशिश मत करना। सैम हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर इतनी मतलब शुद्धता थी कि इतनी अच्छाई थी कि जैसे कोई एक मतलब उदाहरण के लिए कि कोई एक गुंडा मवाली इंसान है, उसको बहुत ही अच्छे लोगों में अगर हम लाकर बिठाए और उन सारे लोगों की अच्छाई देखकर उसको ये लगे कि अरे मैं कितना मतलब कम हूँ इनके सामने, और जितना हो सके आज तक मैंने जो भी किया वो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से वो वातावरण था। मतलब वो ये कहते हैं कि वो वातावरण ही कुछ इस तरीके से था कि बुरे के बुरे इंसान के भी मन में बहुत ही अच्छाई आए, वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सुकून मिल रहा था। एक ऐसा समाधान जो ज़िंदगी में मैंने कभी भी नहीं देखा था वहाँ पर मुझे महसूस हो रहा था। और सैम बाद में ये कहते हैं कि किसी ने उनके मन में कुछ इस तरीके से विचार डाले कि जो पृथ्वी के परे जो दुनिया है, मृत्यु के परे, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो इतनी सुंदर दुनिया में तुम रह सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे करीबी भी आत्माएं आती है, लेकिन फिलहाल तुम्हें मतलब इतना ही चीज़ें दिखाने की हमें अनुमति थी, लेकिन इन सारी चीज़ों को तुम एक दिन ज़रूर समझ पाओगे। तो इस तरीके से उनके मन में किसी ने विचार डाले और आखिर में ये कहा गया उनको कि तुम्हें अभी फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। सैम ये कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि इतने अच्छे मतलब दुनिया से मुझे फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, लेकिन सैम को ये भी पता था कि इसके पीछे भी कुछ मतलब कारण होंगे। जब उचित समय आएगा मुझे अच्छे से पता चलेंगे वो, लेकिन फिलहाल मुझे जाना ही ठीक रहेगा। तो इस तरीके से सैम ये कहते हैं कि मैं फर्ज में फिर से पृथ्वी पर लौट आया। जब उनको पृथ्वी पर होश आया तब उनका ऑपरेशन हो गया था, उनका परिवार पूरा उनके साथ था। सैम ने ये सारी बातें लोगों को कही, बहुत सारे लोगों ने उस पर ज़रा भी विश्वास नहीं रखा। सैम को भी लग रहा था कि सब लोग मतलब ना ना ऐसे कुछ बोले कि नहीं तुम्हें वहम हुआ होगा, हेलुसिनेशन हुआ होगा, ऐसे बोले तो हमें भी अपने आप पर थोड़ा सा शक होता है। सैम के साथ वैसा ही हुआ, लेकिन उसके बाद वो ये कहते हैं कि 1-2 साल के बाद मुझे एनडीई के बारे में पता चला। मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखे और इस तरीके से वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत मतलब प्रसन्न लगा कि मुझे जैसे अनुभव हुए थे लोगों ने भी तकरीबन वैसे ही अनुभव कहे थे। और उसके बाद वो मतलब आज ही उस बातों को मानते हैं, सारे लोगों के सामने वो बातें रखी, उनके जैसे जिन लोगों को अनुभव हुए थे उनसे भी वो मिले। तो इस तरीके से आज बहुत ही शांति से समाधान से अपने जीवन को वो जी रहे, और उनको पता है कि अगर मैं अच्छे काम करूँगा तो उस दुनिया में बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकूंगा। तो इस तरीके से सैम की ये जो कहानी है हमको यही सिखाती है कि अगर पृथ्वी पर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम ऐसी दुनिया में, उस दुनिया में ज़रूर जा सकते हैं कि जहाँ पर हमें मतलब किसी भी चीज़ के मतलब टेंशन नहीं होगी। इसलिए हो सकता है कि पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है थोड़ा सा संघर्ष से भरा हो, लेकिन उस दुनिया में अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि हम अपने लोगों के साथ बहुत ही खुशी से, बहुत ही मतलब समाधान से रह सकते हैं अगर हमारे अच्छे कर्म हो। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किसी अपने को खोया है, यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।